नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम फिर अपने बज़्म नातो अदब FGNA यूट्यूब चैनल पर आपसे रूबरू हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि प्रोफेशन से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही अपना एक अलग मकाम रखते हैं और इंटरनेशनल कंपनीज़ में एज ए लीडर, एज ए ट्रेनर कई सालों से काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दे के रोज़गार का ज़रिया बताने वाली शख्सियत, जिसको हम लोग मोहम्मद नवेद खान के नाम से जानते और पहचानते हैं, उनसे आपकी आज मुलाकात कराते हैं कि दर्दे नजूम दूर तलक छोड़ जाऊंगा, दर्दे नजूम दूर तलक छोड़ जाऊंगा, अपना निशां फलक ब फलक छोड़ जाऊंगा और हो जाऊंगा मैं दोस्तों के हाथों से शहीद, हो जाऊंगा मैं दोस्तों के हाथों से शहीद, सीने में दुश्मनों के कसक छोड़ जाऊंगा, सीने में दुश्मनों के कसक छोड़ जाऊंगा। ऐसी ही शख्सियत जो कि दोस्ती, मोहब्बत और खुलूस व वफ़ा का पैकर हैं और बहुत ही टैलेंटेड और डैशिंग पर्सनालिटी हैं। आइडियल शिप और लीडरशिप जिनके अंदर बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलती है। नवेद भाई, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया साहब, ज़रा नवाजी, तो नवेद भाई, अपना तारुफ पेश करवाएंगे। आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई जी, कब आपकी विलादत हुई जी। और इब्तिदाई तालीम क्या क्या रही, कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन हासिल की, उसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले अयाज साहब आपका कि आपने मुझ नाचीज़ को इस लायक समझा और अपने इतने प्यारे और ख़ूबसूरत और बाअदब प्लेटफॉर्म पे मुझे मदऊ किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार इस्तकबाल है हूँ। नवेद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। खाकसार को मोहम्मद नवेद ख़ान कहते हैं। इसी कानपुर शहर में 1 सितंबर 1975 को फजर की अजानें हो रही थी, मेरी वालदा मोहतरमा बताती हैं। जी तो मेरी पैदाइश हुई। जी तो मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर इम्तियाज़ मोहम्मद ख़ान साहब ने मेरा नाम नवेद रखा जी। कि नवेद का मतलब होता है खुशखबरी के। माशाअल्लाह जी। उन्होंने कहा कि फजर की अजानों के साथ में जो ये खुशखबरी आई है हमारे घर में, तो ये नवेद खुदा नवेद रसूल के नाम से उन्होंने मेरा नाम नवेद रखा। माशाअल्लाह जी। ज़िंदगी में हमेशा इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद में जाहिर सी बात है कि वो तालीम की तरफ अपने पैर बढ़ाता है। जी। हकीकत यह है कि तालीमी एतबार की बात करूँ तो वैसे तो मैंने BCom MCom किया, MBA किया, तालीम ली, लेकिन कभी भी मुझे इंडिया की जो एजुकेशन का जो इनका अपना सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं कभी भी उसको फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे हमेशा इलॉजिकल लगा जी। कि कोई सरपैर नहीं दिखा किसी चीज़ का कि आखिर इसको ये तालीम देने का मकसद क्या है। लेकिन फिर भी भाई दुनिया में रहते हैं, माइंड में क्रिएटिविटी थी आपके और वो चीज़ आपको नहीं मिलती थी यहाँ के सिस्टम में, एजुकेशन हकीकत यही है कि जो लॉजिक होना चाहिए, अगर हम किसी चीज़ की कोई तालीम ले रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या होना चाहिए। क्या ये आगे जाकर के हमारे लिए बरसरे रोज़गार बन सकती है? क्या ये हमें आगे जाकर के समाज में जो है समाजी दायरे में पूरा खरा उतरने में मददगार साबित हो सकती है? बट मुझे इंडियन एजुकेशन एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। और बेसिकली बस पढ़ाई करी और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और MBA वगैरह सब आपने कर लिया, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मुझे सेटिस्फाई नहीं होता था एक्चुअली। मैंने बहुत सारे टीचर्स बदले। मैंने वैसे BNSD से हाई स्कूल और इंटर किया और DAV से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मिठी भाई से मैंने मुंबई से MBA किया। MBA मैं सऊदी अरब चला गया था 97 में ही, 97 लास्ट में। वहाँ से आने के बाद मैंने हर 6 महीने में मैं आया हूँ और यहाँ पर मुंबई में क्लासेस लेकर के, और 15 दिन में मैंने कानपुर आकर के फिर वापस हो जाया करता था। तो स्पेशली अपने पॉकेट पे ही बर्डन लेकर के मैंने कंपनी से इस तरह से मैंने अपने MBA कंप्लीट किया। 2002 में इंडिया आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट ग्रेजुएशन और MBA की डिग्री मेरी मार्केटिंग में है।
اللہ کا شکر ہے. ماشاء جی اللہ سے. جی تو نوید بھائی آپ کے لیے کوئی ہر شخص کی زندگی میں ایک پریرنا سروت کوئی ہوتا ہے, آئیڈیل شخص ہوتا ہے, تو آپ کے لیے کوئی شخص ایسا رہا جو آپ کے لیے آئیڈیل ہو, اور اس کی کن خوبیوں سے آپ کے لیے وہ آئیڈیل رہا, اس کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں گے؟ بھائی دیکھیے, آئیڈیل جو پرسنالٹی اگر نکل کر کے آتی ہے تو وہ آئیڈیالوجی سے آتی ہے. جی جی ایکچولی ایک سوچ, جی ایک وچار, آئیڈیالوجی سے ہی آئیڈیل بنتا ہے انسان کا. جی ہم چونکہ مسلم ہیں تو ہمارے جو آئیڈیل ہیں وہ تو ہمارے سب سے پہلے حضور نبی اکرم تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل بے ہیں. شک حق ہے. اور ان کی تعلیمات کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. جی جی ایک مومن کو ایک ایسی شخصیت ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر کے پیار آئے, جی عزت پیدا ہو دل میں, اس کے لیے ایک وقار الگ بنے. تو آئیڈیل تو حضور نبی اکرم ہی ہیں, بے شک, نو ڈاؤٹ. بلکہ امت مسلمہ کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین اور محسن انسانیت, مطلب انسانیت کے دوست بن کے آئے, اللہ نے بھیجا ان کو. رحمت للعالمین, بے شک, بہت اچھا آپ نے یہ چیز کہی. لیکن اس کے بعد دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ میں تو آج تک بھائی سیکھ ہی رہا ہوں ایاز بھائی, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیکھنے کا جذبہ جو ہے یہ بڑا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, یہ بھوک نہیں ختم ہوتی. اگر آپ یہ کہیں کہ کیا آپ کو سب کچھ آتا ہے, تو بھائی میں تو سچ بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ یار آج میرا نیا جنم ہے. جی صحیح بات. ہاں کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم کو سب کچھ آتا ہے. علم تو ایسا ذریعہ ہے جو جس کی تہ تک کوئی پہنچ ہی نہیں پایا آج تک. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑے کسی نہ کسی بڑی نایاب خوبی کے ساتھ میں پیدا فرمایا ہے. اور آپ کے اندر ہم تو بہت آپ سے پرانا تعلق رہا, ایک دوستانہ بھی, اور ہم لوگ الحمدللہ پیر بھائی بھی رہے, اور آپ ہمارے سینئر بھی رہے, ہمارے ایک گائیڈ لائن بھی آپ نے ہم کو دی, ہمارے ساتھ کام کیا, سینئر رہے. تو آپ سے بہت کچھ سیکھا بھی, ہم نے بھی سیکھا. آپ نے ہم کو بالکل مارکیٹنگ لائن میں نیٹ ورکنگ کے سسٹم کو جس طرح سے بتایا, اور جو لیڈرشپ کوالٹی ہم نے آپ کے اندر دیکھی وہ جلدی دیکھنے میں نہیں ملتی ہے. تو الحمدللہ جو ہے جی, تو ایک طرح سے نوید بھائی ہمارے استاد بھی رہے ہیں. جب ہم لوگ کام کرتے تھے ساتھ میں تو ہمارے سینئر تھے, اور بہت کچھ انہوں نے سکھایا بھی, اور انشاءاللہ آج آپ کو بھی اس چینل کے ذریعے سے سکھائیں گے, کچھ ٹپس دیں گے ضرور انشاءاللہ. جی تو نوید بھائی ہمارے ناظرین کے لیے, اور جو دیش کے نوجوان طبقہ ہے, آج کل بے روزگاری بہت عام ہو رہی ہے. جی نوکریاں بالکل پرائیویٹ سیکٹر میں تو بالکل سمجھ لیے کہانی ختم ہی ہے لگ بھگ ہے. لوگ جو پرانے ہیں وہ بھی اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں. تو ہمارے دیش کے نوجوانوں کے لیے اور ناظرین کے لیے کچھ وہ ٹپس, وہ گائیڈ لائن دیجیے جس سے کہ وہ مطلب سیلف ڈیپینڈ بن سکے اپنے. کیا ایسی چیزیں ہیں جو وہ کر کے اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں؟ جی جی, بہت اچھا سوال ہے ایاز بھائی, یہ غور و فکر کا مدعا ہے. جی ایکچولی آج تمام نوجوان گریجویشن کرنے کے بعد, پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد میں 10,000 20,000 25,000 روپے کی نوکریوں کے لیے پریشان ہیں. جی حقیقت یہ ہے کہ ان کا ڈگریز ہیں بٹ روزگار نہیں. روزگار نہیں. نوکری کی بات کریں تو نوکری ایک مائنڈ سیٹ, میں اس کے بھی بڑا خلاف ہوں ایکچولی, کیونکہ گھر والے کہتے ہیں یا تو تم نوکری کر لو یا تم کاروبار کر لو. نوکری کرنا آسان دکھتا ہے کیونکہ اس میں صرف آپ کا ٹائم لگتا ہے. بزنس کرنے کے لیے چونکہ بہت سارا کیپٹل چاہیے ہوتا ہے, اس لیے لوگ بزنس کر نہیں پاتے. اور پھر آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو بزنس, آپ کوئی بھی بزنس دیکھ لیجیے ایسا, بنا جھوٹ بولے جی کوئی چیز بک نہیں رہی ہے. آپ بیچ نہیں سکتے, آپ کوئی کاروبار بنا جھوٹ بولے نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. یہ زیادہ تر لوگوں کی دھارنا ہے, سوچ ہے. ایسا ہی ہے. اور دوسرا ادھار, جی ادھار, یہ نقد لاؤ اور ادھار دے دو. ادھار دے دو. جی یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی ہے بہت. جی کاروبار بھائی جب تک جو ہے پیسہ نہیں تھا, پیسہ ہم پیسے کے لیے تو فائٹ کرتے ہیں, صحیح بات, نوکری کرتے ہیں تو کاروبار کرتے ہیں. تو جب پیسہ نہیں تھا, آج سے میں کامرس کا بندہ ہوں, اکنامکس کو تھوڑا بہت جانتا ہوں. جی وستو ونمے کا سدھانت چلا کرتا تھا دوستوں. جی آپ کے پاس بکری ہے, میرے پاس گائے ہے,
میرے پاس گھاس ہے, آپ کو بکری کے لیے گھاس چاہیے, مجھے بچے کے لیے دودھ چاہیے. جی, میں نے آپ کو گھاس دی, بدلے میں آپ نے مجھے دودھ دے دیا. یہ وستو ونمے کا سدھانت چلتا تھا. وستو ونمے, سامان دیا اور سامان کے بدلے سامان لے لیا. میرا کہنا یہ ہے کہ کاروبار, بزنس سنت ہے جی, اور اگر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اپنے اسلام کے حساب سے, اپنے مذہب کے اعتبار سے دیکھیں, تو اس کا جو سائنٹیفک فیس سامنے نکل کر کے آتا ہے دوستوں, وہ ہے مائکرو انٹرپرینیورشپ. مائکرو انٹرپرینیورشپ. انٹرپرینیورشپ سب جانتے ہیں جی, انٹرپرینیورشپ سب جانتے ہیں. ادیوگپتی, انٹرپرینیورشپ, انٹرپرینیور مینس ادیوگپتی. میں کہہ رہا ہوں مائکرو انٹرپرینیور. اگر آپ کو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, ایک بڑا کیپٹل چاہیے, سپوز کریے میں کہہ رہا ہوں 1 لاکھ روپے سے آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے, آپ کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں ہے, آپ کیا کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے بزنس کہاں سے کریں گے, نہیں کر پائیں گے. اب میں جو بولتا ہوں مائکرو انٹرپرینیورشپ کا مطلب, اس کو سمجھنے کا بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر 10 لوگ یا 5 لوگ, کسی کے پاس 20,000 روپے ہیں جی, 20,000 روپے کے 5 لوگ اکٹھا کریے, 1 لاکھ ہو گیا جی. 10,000 روپے کے 10 لوگ اکٹھا کریے, 1 لاکھ ہو گیا. اب آپ وہ کیپٹل سے آپ بزنس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اسمال اسکیل انڈسٹری جس کو بولتے ہیں, اسمال اسکیل انڈسٹری, جس کے پاس میں پیسہ نہ ہو. میں تو خود بزنس پلیٹ فارم دیتا ہوں, آپ کو کاروبار کرنا سکھاتا ہوں. کاروبار صرف 2 ہی طریقے سے ہوتے ہیں, یا تو ہول سیل ہوتا ہے یا ریٹیل ہوتا ہے جی. تیسرا کوئی جی. اور آپ کو ایک بات ناظرین بتا دیں کہ بزنس اپارچونیٹی پریزنٹیشن جو پروگرام باقاعدہ BOP کے نام سے ہی ہوتے تھے, بزنس اپارچونیٹی پریزنٹیشن, اس میں بہت بڑے بڑے اسٹیج پہ بہت اچھے سے ٹریننگ نوید بھائی نے دی ہے. یہ بہت قیمتی انٹرویو ہو, ان کی بہت غور سے آپ بات سنیں. جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, وہ دھیان دیں اس بات پہ. نوید بھائی کی بہت قیمتی باتیں ہیں. جی, دراصل ہے کیا کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. وہ بتانے کے لیے ہی ہم لوگ موجود ہیں. لوگ رابطہ کریں, بات کریں. میں بزنس پلیٹ فارم اویلیبل کرتا ہوں صرف 5,000 روپے میں. 5,000 روپے میں آپ کو 1,000 روپے کمانے کا طریقہ سکھا سکتا ہوں. آپ 5,000 روپے کی کیپٹل لے کے میرے ساتھ میں بیٹھیے, میں آپ کو اس 5,000 روپے کے 6,000 کیسے ہوئیں گے, یعنی 20% آپ کا ریٹیل پروفٹ کیسے نکل کے آئے گا, یہ بتاؤں گا. اور ساتھ میں اگر آپ یہی 5,000 روپے کو مہینے میں کتنی بار آپ روٹیٹ کر لیتے ہیں, اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے. جی, وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جو ایک اسٹرکچر ہے, جو اس کے ذریعے سے ایکچولی نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری, اس انڈسٹری کو لوگ ابھی انڈیا میں جانتے نہیں ہیں, اس کے پاور کو. میں 12 سال سے ملیشین کمپنی میں, آپ جانتے ہیں مجھے, میں ایک ہی کمپنی میں لگاتار سے ہوں. الحمدللہ آج میرا نیٹ ورک جو ہے وہ اتراکھنڈ میں ہے, جھارکھنڈ میں ہے, پنجاب میں ہے, ہریانہ میں ہے, اتر پردیش ویسٹ میں ہے, ایسٹ میں. چونکہ ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں آرام کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے. لیکن جب سے انڈین گورنمنٹ نے 28 دسمبر کو ریگولیشنز دے دیے ہیں, قانون بنا دیا ہے ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے اوپر, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت زبردست ریولیوشن آنے والا ہے میرے بھائی. ایک زبردست ریولیوشن آنے والا ہے. لوگوں کو یہ جو آپ کا کورونا کال گیا ہے, اس نے بہت کچھ لوگوں سے چھینا ہے, بہت کچھ چھینا ہے. لیکن ہمیشہ ہر نگیٹیوٹی کے پیچھے کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور سمجھدار اور دور اندیش آدمی وہ ہوتے ہیں جو لوپ ہولز میں سے بھی جو ہے اپنی راستے کو نکالتے ہیں, اندھیرے سے بھی روشنی کا دیا ایگزیکٹلی. تو الحمدللہ ہمارے پاس میں اپارچونیٹی ہے. لوگوں کے پاس اپارچونیٹی نہیں ملتی, وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا, وہ 20% کا پلیٹ فارم نہیں ملتا جس پہ وہ 80% اپنی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, اپنے بزنس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو مطلب آپ کا کہنے کا ڈائریکٹ سیلنگ اور ملٹی لیول جو مارکیٹنگ ہے, اس کے ذریعے سے بھی کم کیپٹل سے آدمی شروع کر سکتا ہے اور اس کو
ग्रोथ कर सकता है। ऑब्वियसली विदाउट एनी रिस्क, जी जी विदाउट एनी रिस्क। सबसे बड़ी चीज है क्या, और आज का जो सबसे बड़ा इशू मैं समझता हूँ, लोग पैसे को दौलत समझते हैं, लोग प्रॉपर्टी को दौलत समझते हैं, लोग पता नहीं किस चीज को अपनी दौलत समझते हैं। मैं समझता हूँ कि हेल्थ से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। जी, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है कहा गया जी। आज हम लोग, आप 75 से लगा लीजिए तो 47 नियर अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। ना 3 साल में देखने हाफ में लग सेंचुरी रहा मार है देंगे, ठीक है जी, ना देखने में लग रहा है, और जो एक्टिव इतनी पर्सनालिटी है कि मतलब दौड़ा भागी, ये अल्लाह का पूरा शुक्र है सब अल्हम्दुलिल्लाह। मेन चीज़ है जी। आपकी इम्यूनिटी और आपकी अपनी पावर बॉडी की। आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ज़रूरियात हैं, अगर हमें पेट्रोल की ज़रूरत है, हम डीजल देंगे तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी जी। तो ये थोड़ा सा एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो। ये बड़ा तवील गुफ्तगू का मैटर है आज भाई, इंशाल्लाह इस पे हम लोग फिर इंशाल्लाह कभी फिर इस पे डिस्कशन करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक पे करेंगे। जी जी जी, तो नवेद भाई अपने कुछ तजुर्बे हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करेंगे, जिन्होंने आपको इतनी सारी खूबियों से नवाजा, और आप बड़े बड़े करियर और अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम एज ए लीडर, एज ए ट्रेनर स्टेज पे लोगों को प्रेजेंट करते हैं। जी। तो उसका क्या राज है, किस चीज़ ने आपको, किन किन चीज़ों ने यहाँ तक और इन सारी उससे नवाजा, जी। उसको कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल भाई, दरअसल ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। जो आप खुद खूबसूरत हैं तो सवाल भी आपके बड़े खूबसूरत हुआ करते हैं। हकीकतन जो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है वो है मौत। जी, जिसको हर आदमी को यकीन है कि हमको मरना है। बिल्कुल सही बात। और जब इंसान अपनी जिंदगी में मौत को अपनी आंखों के सामने देखता है, जी, उसके पास दुनियावी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। सही बात है। अब दुनिया से मोहब्बत उसकी जो है वो तकरीबन खत्म हो जाती है। वो ये सोचता है कि अब तो कुछ बचा नहीं है। मैं उन्हीं हालात से दो चार हुआ। जी 2002 में मैं इंडिया वापस आया था, सऊदी अरब चला गया था। वहाँ पे नौकरी मैंने सिर्फ ज़िंदगी में तभी करी क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मैं पढ़ाता था बच्चों को। खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ था, बट कॉन्वेंट के ही बच्चों को मैंने दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को हमेशा पढ़ाया। जब तक हम पढ़ते रहे तब तक हम पढ़ाते रहे स्टूडेंट्स को। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कानपुर शहर के अंदर। अर्न बाय लर्न। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। कुछ इंडिया आने के बाद में जो यहाँ का पॉल्यूशन था या बहुत सारी चीज़ें थी, करप्शन था, झूठ था, मक्कारी थी, लोगों ने धोखे दिए, उसमें डिमोलिश होता चला गया, मैं डिमोलिश होता चला गया और हेल्थ मेरी एकदम ख़त्म हो गई। उस वक्त में चूँकि मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर, एक डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करने की वजह से बहुत सारे मेरे ऊपर जो है दवाइयों के ट्रीटमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर ऐसी होती नहीं, एक्सपेरिमेंट्स होते रहे कि जिसमें मेरा इलाज किसी चीज़ का हो रहा था और बीमारियां और ज़्यादा डेवलप हो गई। वो तो ठीक हुई नहीं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई, और जिसने ये कह दिया कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो ज़िंदगी में मैंने 120 दिन का जो फ़लसफ़ा है वो सीखा कि 120 दिन ज़िंदगी के इंसान को कैसे बदल देते हैं। 4 महीने 4 महीने, तो ये 4 महीने की चिल्ला और 4 महीने की इबादत और 4 महीने का सवाब और ये चीज़ें मेरी समझ में आनी शुरू हुई बाद में, जब मैं उस ज़िंदगी से अपनी उस हादसे से दरपेश आया। उस वक्त में ये हेल्थ अवेयरनेस के बारे में मुझे पता चला कि चूँकि मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उस हादसे के बाद से आज तक अल्लाह का शुक्र है कि कभी जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। थोड़ा बहुत फ्लू हो गया, हल्का सा बुखार हो गया, वो एक अलग चीज़ है, मौसम का तकाजा है। लेकिन आप ये कहेंगे बहुत बड़ी कोई सीवियर प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। तो ये नॉलेज ही थी जिसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, और जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आज मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ, उसी को ही यूज़ करने के बाद मैंने इसको कभी ज़िंदगी में छोड़ा नहीं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पायदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ आज मैं उसमें हूँ और ख़िदमत का सिलसिला अभी तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नवेद भाई, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नाजरीन को इस देश
वासियों को और हमारे समाज को, हमारी कौम को कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के ज़रिए से? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का ही बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ में आपने इसको शुरुआत करी है कि इससे लोगों को फैज़ पहुँच रहा है, काफ़ी फैज़ पहुँच रहा है। मेरा मकसद कहने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना बिजनेस करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप नौकरी की तरफ रुजू हों। आपके पास टाइम नहीं रह जाता, लोगों के पास एक काम करने का तो टाइम होता नहीं है, 9 काम करने वाला नौकर होना आसान काम नहीं है। और कोई भी आज की तारीख में आप देख लीजिए, नौकर नाम की लफ्ज़ जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो ना तो फैमिली का है, ना ही समाज का है, वो कुछ कर नहीं सकता। जी हाँ, सुबह चले गए, शाम को आ रहे हैं, ना घर से मतलब है। सबसे इम्पोर्टेंट और कीमती चीज़ है वक्त। सही बात। हम वक्त ही बेच देते हैं अपना, और उस वक्त को लोग खरीद लेते हैं और उससे बेनिफिट उठा लेते हैं जी, और वो खुद बड़े हो जाते हैं, आप वहीं के वहीं रहते हैं जी। तो सुन्नत रसूल पे कायम रहें, छोटी सी पूंजी से कारोबार करें, उसमें अल्लाह आपको बरकत देगा, उसमें हरकत करें, उसी में बरकत मिलेगी इंशाल्लाह। तो कारोबार की तरफ रुजू करें बजाय नौकरी करने के। ठीक। तो नवेद भाई, आप हमारे एसोसिएशन से भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं काफ़ी अरसे दराज से। हमारी जो तंजीम है फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन, और उसकी अभी अदबी यूनिट है बज़्म नातो अदब, और ये चैनल भी लॉन्च हुआ है और अपने कामयाबी के सफ़र की तरफ रवाना हैं। आप लोग आते रहेंगे इंशाअल्लाह। कुछ करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस और बातचीत हम लोग इंशाअल्लाह फिर करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारी तंजीम और इस चैनल और हमारी यूनिट के लिए कुछ तासुरात, दुआया कलमात कहना चाहेंगे आप? अल्फाज कम हैं अयाज भाई, मैं क्या बोलूँ आपसे, क्योंकि चंद लफ्ज़ों में तो मैं तारीफ़ भी नहीं कर सकता। नहीं तारीफ़ नहीं, कुछ दुआया कलमात, दुआएं ही दुआएं हैं आपके लिए, आपकी जी। और आपसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। और इन ये जो सोशल लाइफ है, जो ज़िंदगी का ये सामाजिक सफ़र रहा, उसमें कई सारी चीज़ें आप लोगों ने सिखाई, बताई, उस पर अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे पीराने इज़ाम की, हमारे मशाइख की दुआएं और सरपरस्ती रही और आप लोग का साथ रहा। तो उस पर कुछ दुआया कलमात। सबसे बड़ी चीज़, आपका मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। आप इतनी खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र हैं, इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट है आपका। आपने इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं माशाल्लाह, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके अलावा फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं भी कई मरतबा आपके साथ में जो है शरीक हुआ हूँ, और हमेशा रहूँगा ता ज़िंदगी इंशाअल्लाह रहमान, जब तक मेरी हमारा आपका तो आखिरत तक का साथ है, ज़िंदगी बिल्कुल क्या, बिल्कुल इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों ही जगह साथ है। परवरदिगार के करम से आपके चैनल की शुरुआत भी करने का मौका मुझे मिल गया था। साथ ही में गए, पहला इंटरव्यू जो हजरत का रहा, आप ही गए साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। मेरी दिली दुआएं आपके साथ में हैं, और अल्लाह ताला आपको बेशुमार तरक्कियाँ अता फरमाए, परवरदिगार आपको कामयाबियाँ अता करे, कामरानियाँ अता करे, कामयाबी आपके कदमों को चूमे। आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला जो है इसका बेपनाह फैज़ और अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला बेपनाह बरकतों से और अपने तमाम जितनी भी उसकी रहमतें हैं आपके ऊपर नाजिल करे परवरदिगार, आपके घर पे, आपके अहबाब पे, आपके दोस्तों पे, आपके काम पे। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में, प्यारी प्यारी बारगाह में मुक़द्दस में इसको मकबूलियत के दर्जा अता फरमाए परवरदिगार। शुक्रिया नवेद भाई, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपकी मिली और समाजी और अदबी और सोशल खिदमात के एतराफ़ में हम आपको एक सर्टिफिकेट दे के इज़ाज़त से नवाजना चाहेंगे, उसको कबूल करिए। तो नाज़रीन इकराम, आज आपने मुलाकात की एक पर्सनालिटी डेवलपर और करियर काउंसलर, एक बहुत ही शानदार लीडरशिप ट्रेनर नवेद खान साहब से। इंशाअल्लाह नवेद भाई, हम आपको फिर बुलाते रहेंगे और हमारे नाज़रीन को आप ऐसा ही फैज़ बख्शते रहिएगा। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को बज़्म नातो अदब FGNA को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آپ کی سوشل، لٹرل، ایجوکیشنل، اسپریچول، موٹیویشنل پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے. کیمرہ مین محمد آصف وارثی کے ساتھ ایاز احمد چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.